दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हैं जो सेक्रेटरीट ऑफिस है अरुणाचल प्रदेश का, जो सचिवालय है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। और आज शनिवार का दिन है, लेकिन अंशु जो है लगातार यहाँ पर जो है अपना मांग पर अड़े हुए हैं। और आपको बता दूं, 11 अगस्त को एक 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम भी सबमिट किया था, उसके बाद जो है हमारे साथ 2 दिन पहले, यूँ कहे कि 3 दिन पहले, हम लोगों ने अरुण भूमि चैनल में जो है लाइव एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नाबाम दोदुम से भी लिया था, जो अंशु के प्रेसिडेंट है। उसका जो है मेन मुद्दा ये था कि जो अभी जो है कैपिटल रीजन में, खासकर जो अरुणाचल प्रदेश में जो है इंटेक कैपेसिटी, कॉलेजेस में इंटेक कैपेसिटी को लेकर के उन्होंने यहाँ के जो एजुकेशन मंत्री को उन्होंने लेटर भी लिखा है। उसके बाद पूरे डिपार्टमेंट को भी उन्होंने 14 पॉइंट का जो मतलब एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया था। और अभी जो है सबसे उभरता हुआ पॉइंट जो ये है कि जो इंटेक कैपेसिटी को लेकर के लास्ट टाइम हमने अरुण भूमि टीम ने डीएन कॉलेज में भी जा करके हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा था कि जहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको एडमिशन नहीं मिल पाया है। आपको फिर से बता दूं, डीएन कॉलेज में केवल 1600 स्टूडेंट को है, मतलब उनके लिए मतलब भर्ती करने का जो है पोस्ट है, लेकिन उसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने मतलब अपना नाम जो है दाखिल किया था, जिसमें जो है 2027 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको एडमिशन नहीं मिल पाया था। तो इन चीज़ों को हम लोग लगातार अरुण भूमि जो है कवरेज कर रहे हैं, खासकर जो है स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, क्योंकि ये बोलता है ना कि किसी भी स्टेट या फिर कंट्री में ये बोलता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है सबसे ठीक होना चाहिए। तो ऐसे में ठीक होने के लिए ज़रूरी ये होता है कि बच्चों को जो है एजुकेशन सिस्टम जो ठीक होने के लिए उसको जो है सही एजुकेट यानी सही इंस्टीट्यूट में भर्ती किया जाना बहुत ज़रूरी है। और कैपिटल रीजन में तो खासकर जो है डीएन कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है लोग जो है एजुकेशन जो है वहाँ पाना चाहता है, क्योंकि ये एक राजधानी का क्षेत्र आता है। और आपको हमने पहले भी ये बताया था कि इन चीज़ों को हमेशा ध्यान देना है कि कैपिटल में पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है अलग यानी अपने जो डिस्ट्रिक्ट यानी कुरुंग में पालन जैसी जगह में या फिर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल होता है उसमें पढ़ना चाहता है। तो इन्हीं चीज़ को लेकर के आज अंशु टीम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, खासकर जो एजुकेशन जो कमिश्नर है उसके बाद मंत्री के साथ आज बैठक किया है। यानी आज शनिवार का दिन है, 4 तारीख है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि अंशु की टीम ने आज के जो बैठक में जो है जो निर्णय हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, इन चीज़ों को मतलब आगे जो जैसे कदम उठाने के लिए जो सरकार ने बात किया होगा या फिर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बात किया होगा, इन चीज़ों को और अधिक जानने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अंशु की जो टीम है, खासकर जो प्रेसिडेंट मतलब जो लीड कर रहे हैं, मतलब पूरे इस इवेंट्स को जो है लीड कर, उनसे हम लोग जानेंगे। और हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारा कोशिश ये है कि जो है अभी का जो अंशु का जो डिमांड को लेकर के, इंटेक कैपेसिटी को लेकर के, इसका जो पल पल खबर को आप तक पहुंचाना, हमारा मकसद यही है कि जो स्टूडेंट लोग बहुत प्रॉब्लम से जो गुजर रहा है उनको जो है न्याय मिले। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम लोग प्रेसिडेंट से बात करते हैं। आज जो का बैठक जो है क्या नतीजा हुआ है, क्या मतलब कैसे सॉल्यूशन हुआ है, किस चीज़ में डिस्कशन हुआ है, इन चीज़ों को बात करते हैं। तो दोदुम जी, सबसे पहले आपको अरुण भूमि जो लाइव पेज में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो आप हम लोग पहले 3 दिन पहले हम लोगों ने फिर हमारे स्टूडियो में जो है बात किया था, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके साथ हुआ था। तो उसमें आपने मतलब अपना जो आवाज़ को बुलंद करते हुए बोला है कि हम स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आज का जो बैठक के मुताबिक हमको लगता है कि आपने 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम सबमिट किया था, साथ ही साथ जो इंटेक कैपेसिटी को लेकर के आपने मुद्दा उठाया होगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो ये जानना चाह रहा है कि जो इंटेक कैपेसिटी को लेकर के आज आप लोगों ने सरकार के साथ एजुकेशन जो डिपार्टमेंट उसके साथ क्या डिस्कशन किया होगा, इसको जानना चाह रहा है। एग्जैक्टली लास्ट टाइम का जो इशू को, इंटेक कैपेसिटी का इशू को लेकर हम लोग को काफ़ी डिस्कशन किया। उसमें डिस्कशन में आपका चेयर किया आपका ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी और डायरेक्टर्स आया, और जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग का टेक्निकली रिड्रेस किया, क्योंकि उसमें बहुत सारा इशू है कि आपका कैचमेंट नॉन कैचमेंट। तो हम लोग का तरफ से तो ये था कि यहाँ में कोई भी स्टूडेंट को सेग्रीगेट नहीं करना है, कैचमेंट और नॉन कैचमेंट बोल के सेग्रीगेट नहीं करना है। और रहा सवाल ये का, उन लोग टाइम लिया है मंडे तक। उन लोग आज ये सैटरडे, कल संडे, मंडे को उन लोग बेरिस कॉलेज का प्रिंसिपल को, एचओडी को बुला के डिस्कस करेगा बोला है। और हम लोग को बोला है कि ऑफिशियल में लिख के देगा क्या करना है। और होपफुली अगर मंडे को भी कोई आउटकम नहीं आएगा बोलने से, हम लोग का आंसू का स्ट्रेंथ तो वही रहेगा। हम लोग हर हाल में जो भी स्टूडेंट है जो सीट एलोकेट नहीं हो रहा है उनके लिए हम लोग फाइट करेगा, वही है हम लोग का मेन। तो वही आपको मैंने लास्ट टाइम भी सवाल किया था कि स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज में है कि हम लोग कहाँ जाए तो कहाँ जाए। और अभी तक मतलब आप लोग की तरफ से डिस्कशन तो चल रहा है, हमने एक उम्मीद करते हैं कि ये जो है एक फ्रूटफुल डिस्कशन होकर के मतलब रिजल्ट आए। लेकिन स्टूडेंट अभी भी मंडे तक भी मतलब स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी मतलब खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे मतलब हो सकता है कि ये आपने आज डिस्कशन किया है, तो आपको
क्या लगता है कि आज का डिस्कशन में आपको क्या लगता है कि मतलब उम्मीदें है कि जो बच्चों को मतलब जो अभी कंफ्यूज होकर बेत रहा है उसको सही रिजल्ट मिलेगा, कि आपको क्या लगता है? बिल्कुल थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके, इसका बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट में हर कोई टेक्निकल फीडबैक लेगा, वेरियस कॉलेज से, डायरेक्टर से लेके अभी अपना सेक्रेटरी से लेके, आज तो सब आया था सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टर लेवल, अभी पूरा एचओडी को ले गए। और दूसरा बात, कन्फ्यूजन में रहने का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जितना भी 2000 स्पेशली सबसे ज़्यादा रश देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में है। और यहाँ में आप देखेगा कि यहाँ में अभी हम लोग बात करके आया तो ये लोग ये बोल रहा है कि कैचमेंट और नॉन कैचमेंट का इशू थोड़ा चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईटानगर देरा नाटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी स्टूडेंट सीख कर रहा है, एडमिशन सीख कर रहा है, वो तो कोई तालिबान से आया नहीं, चाइना से नहीं आया है, वो तो है तो और ना चलिए। तो इसको हम अभी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का सामने हम बात किया है कि आप सेग्रीगेट मत कीजिए, आप कैसे करके एक फॉर्मुलेट करके रियलिस्टिक आइडिया आप लेके आइए और सब स्टूडेंट को जो कॉलेज में एडमिशन पढ़ने लायक का सिचुएशन बनाइए। क्योंकि और बाहर में जाके भी कोविड सिचुएशन में ऐसे भी पेरेंट्स लेवल में भी इकोनॉमिकली पूरा वीक है अभी, और पीयर साइकोसिस में भी है। तो इसलिए हम बोला कि मेरा हिसाब से अंशु का जो ग्रीवेंसेस, अंशु जो रिड्रेस किया है, मेरा वो सीरियस नोट में लिया है। और हम लोग को ये को ऑनरेबल ये को एजुकेशन मिनिस्टर को हम लोग थैंक्स बोलते हैं, एटलीस्ट हम लोग का आज पॉइंट को सुना है। और हम लोग को कुछ बात हम लोग तो जो भी करेगा हम लोग को इन रिटन फॉर्म में दो बोला है। तो मंडे तक शायद हम लोग को, मंडे नहीं तो ट्यूसडे तक दे देगा होगा होपफुली। तो ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने 14 पॉइंट का एक मेमोरेंडम जो है 11 अगस्त को रखा था, और इसमें हमने भी पढ़ा है, इसमें काफ़ी मतलब स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, टीचर के वेलफेयर के लिए आप लोगों ने मुद्दा उठाया है। तो इसको लेकर के जो 14 पॉइंट जो मेमोरेंडम को लेकर के मतलब सरकार की तरफ से यानी मंत्री की तरफ से कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? से कुछ इशू जो होता है बहुत सिंपल वाला इशू भेजा है हम लोग को, इशू जो रिड्रेस किया है, और उसका तरफ से कुछ इशू को वेलकम किया है। वो अभी एग्जैक्टली जैसे कि 14 आउट ऑफ 14 पॉइंट में से जहाँ जहाँ में फाइनेंशियल बर्डन है तो उसको आउटराइटली वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम बोला है, या अगर आपका पास फाइनेंशियल पावर नहीं है, आप एट द मोस्ट हम लोग बोला है कि चीफ मिनिस्टर डीसीएम को आप लिखो, एज ए अंशु परसू करेगा। और उस चीज़ को भी वो एडमिट किया है, क्योंकि हम लोग उसमें भी नया चीज़ तो मांगा नहीं, फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा बहुत है। वो उस चीज़ को डिस्कस करके हम बोला है चलो एजुकेशन सेक्टर में हम लोग भी पैसा मांग के देखेगा। पैसा इन द सेंस मेरा जेब के लिए तो नहीं मांग रहा है, हम लोग का ये जो हमारा समाज का हित के लिए हम लोग मांग रहा है। तो वही चीज़ डिस्कस किया और कुछ इशू को सीधा वेलकम किया है, और वो भी हम लोग को रिटन फॉर्म में देने के लिए रेडी है। शायद मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगा। तो आखिर में मतलब कि आप लोगों ने आज मंत्री के साथ डिस्कशन किया, डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन किया, तो अभी आखिर में मतलब जो स्टूडेंट जो अभी भी कंफ्यूज होकर के बेच रहे हैं उसको आप अपने तरफ से क्या संदेश यानी मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इसमें तो आपको पढ़ने का ये जो प्रोविज़न जो ये हो सकता है कि एडमिशन आपका दैमुख कॉलेज में नहीं हो के दैमुख कॉलेज देरा नाटुंग कॉलेज में एक साथ नहीं हो के कहीं हो सकता है। और हम तो 2 कॉलेज का नाम हम सीधा रिजेक्ट किया है कि आपका न्योपिंग कॉलेज और पालिंग कॉलेज, उसमें पढ़ने लायक ये ठीक आप जो बोला इसका बात, ये नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। और बाकी उसको छोड़ के ये लोग ये भी प्रपोजल दे रहा था कि कोई कॉलेज में एडजस्टमेंट करके, और इसका बाद एडमिशन डेट को, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन को उन लोग भी बढ़ा के हर हाल में उन लोग भी एडजस्ट करने के लिए तो प्रॉमिस तो किया है। तो अभी देखता है कि बात करना अलग है, रिटन फॉर्म में अभी सरकार हम लोग को कैसे लिख के देता है, हम लोग उसके लिए रुक रहे हैं। मतलब स्टूडेंट को यही कि मतलब उम्मीद किया जा सकता है कि मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ बिल्कुल। और ये जो जैसे उन लोग एक कमिटमेंट दे रहा था कैचमेंट वाला को, तो मेरा ख्याल से उन लोग तो लेने का मूड में है। तो हम लोग का यही है कि कैचमेंट और नॉन कैचमेंट करके सेग्रीगेट मत कीजिए, सारा स्टूडेंट को आप लेना है। और वो क्या पॉलिसी लेके आएगा, उन लोग बोले हम लोग को मंडे तक का टाइम दो, एक रियलिस्टिक पॉलिसी बना के लेके आएगा। सो आपका चैनल से हम लोग फिर स्टूडेंट को बता देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये था जो अंशु प्रेसिडेंट नाबम दोदुम जी, उनका यही साफ कहना है कि जो है जो जैसे कि मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके मंत्री के साथ जो बात हुआ यही है कि कभी भी मतलब जो कैचमेंट नॉन कैचमेंट एरिया जो बात की गई है उसको मतलब अलग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो है कहीं अलग कंट्री से या फिर तालिबान से नहीं आया। ये प्रेसिडेंट अंशु का कहना है कि सभी को यहीं पर एडजस्ट मतलब किया जाना चाहिए। और स्टूडेंट को अच्छी खबर ये बता दूं कि उनके मुताबिक यही है कि जो रिजल्ट जैसे कि मंत्री साहब उसके बाद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ जो डिस्कशन हुआ है वो जो है अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ये अंशु प्रेसिडेंट का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि
खासकर जो नीची जो एरिया है जैसे कि न्योपिन, उसके बाद जो है पालिन जैसे कॉलेज को उन्होंने सीधा खारिज कर दिया है, जो कि मंत्री उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑप्शन आया होगा कि मतलब उस जगह में मतलब बच्चों को मतलब एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अंशु प्रेसिडेंट का यही कहना है कि न्योपिन कॉलेज उसके बाद जो है पालिन कॉलेज को सीधा खारिज किया है, क्योंकि वहाँ पर जो है सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खासकर जो है फैकल्टीज नहीं है। तो इस चीज़ों को लेकर के जो है दोदुम ने सीधा कहा है कि न्योपिन और पालिन कॉलेज को सीधा खारिज किया है और यहीं पर जितना हो सकता है तो ईटानगर जो कैपिटल डिवीजन जो डीएन कॉलेज में एडजस्ट किया जाना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। और ये भी बताया है कि मंडे और ट्यूसडे तक ये हो सकता है कि सरकार द्वारा रिटेन जो है और उसका जो रिटेन जो फॉर्म में जो उनको जो है अंशु को है सौंपा जाएगा। और उनका ये है कि जब रिटेन कंप्लेंट जो कागज सौंपा जाएगा उस समय जो है फिर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है अच्छा खबर मिलेगा। और हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट को जो अभी जो कंफ्यूजन होकर के बैठा है उनको जो है सही खबर मिले, आज अच्छी खबर मिले और उनको जो है पढ़ने का अच्छा जगह मिले, ऐसे हम भी उम्मीद करते हैं। दर्शकों, हमारा ये छोटा सा कोशिश था, जितने भी जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए जो अंशु भी काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि उसका जो है पल पल खबर को आप तक पहुंचाना। आप देखते रहिए, आप अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।